अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? की लेवल्स के बारे में काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं कि की लेवल्स किस तरीके से निकालते हैं। सर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करें, ऑर्डर ब्लॉक पे काम करें, ऑर्डर फ्लो पे काम करें, फेयर वैल्यू गैप पे काम करें। आज आपको एक मैं मेथड बताने लगा हूँ स्मार्ट मनी का, और मार्केट में यही फॉलो होता है। सो जैसे आप कोई भी चार्ट खोलते हो और उसके ऊपर आप लेवल निकालने शुरू करते हो तो आपको समझ नहीं आता कि हम लेवल्स कहाँ से निकालें। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ से मार्केट ऊपर गई। एक्चुअली ये तो सबको पता है कि मार्केट इस तरीके से आपका हायर लो हायर हाई क्रिएट करते हुए जा रही है। ठीक है, हम लोग कहते हैं जी सर ये हायर लो बना है, उसके बाद हायर हाई बन गया, फिर ये हायर लो बना, फिर ये हायर हाई बना। अब प्रॉब्लम सबको ये आती है कि सर जब हायर लो बनता है तो हमें मार्केट में ऐसा कौन सा की लेवल आइडेंटिफाई करें जिससे जो है हमें एंट्री मिल सके। सो ये कन्फ्यूजन मैं आपकी क्लियर करने लगा हूँ आज की लेवल्स की। आइए मैं आपको सिखाता हूँ की लेवल्स कैसे निकालते हैं। ये गोल्ड का 4 आवर का चार्ट है। सो देखें, जैसे कि आप लोगों को पता है कि गोल्ड ने यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि जब हम जैसे हमने चार्ट खोला और हमने देखा कि यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है और मार्केट यहाँ कंसोलिडेट एरिया में है, तो हमें अपनी एंट्री कहाँ से बनानी चाहिए, मतलब ऐसा कौन सा लेवल है जो हम आइडेंटिफाई करें। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखें, दो किस्म के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। एक होता है ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जिसने जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसने लास्ट लिक्विडिटी स्वीप की हो कैंडल की, और उसके बाद बड़े बड़े कैंडल्स बने हो जिसमें इम्बैलेंस आ गया हो। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अच्छा, एक होता है ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो एरिया भी बहुत काम का होता है। अब मैं अगर आपको दिखाऊँ ना तो ये पूरा एक ऑर्डर फ्लो एरिया है। ठीक है, लास्ट बाय बिफोर सेल मोड, ये पूरा हमारा एक ऑर्डर फ्लो एरिया होता है। सो हमने क्या करना है कि जब जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें वेट करना होता है हमेशा एक इंड्यूसमेंट का। इंड्यूसमेंट उस लेग में से चाहिए जो लेग ब्रेक करे, उसके बाद इंड्यूसमेंट करे। इंडिकेटर से शो कर रहे होते हैं, वो नहीं वेरीफाई करना। अब आप देखें यहाँ आपको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, मार्केट रिवर्स आई और यहाँ अगर फिर से मार्केट ने दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, यानी कि देखें इस कैंडल के ऊपर आपको ये फॉरवर्ड की कैंडल क्लोज मिल रही है, तो हमारा नेक्स्ट जो आइडिया है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इंड्यूसमेंट है। अब मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने यहाँ आके इंड्यूसमेंट लिया। ठीक है, और यहीं से मार्केट वापस चली गई, लेकिन ये यहीं से वापस नहीं गई। अगर आप और करेंगे ना तो आप ये एग्जिट लाइन देखें, जहाँ पे आपको ये ऑर्डर फ्लो की एक लाइन है और इसके अंदर आपको एक फेयर वैल्यू गैप भी मिल रहा है, ये देखें। ठीक है, ऐसे ओवरलैप कर रहा हूँ फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, और इसको मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसे जो है ना बॉडी से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये हम इसे बॉडी से मार्क कर देते हैं। सो आप देखें इसी लेवल से मार्केट उठ के चली जाती है। तो ये भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करता है। और इसी तरीके से जो है ना एक आपका जो मेजर ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं वो इस तरह होते हैं कि जब कोई कैंडल पिछली प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ले और उसके बाद इम्बैलेंस, अब इधर कोई इम्बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करके की लेवल्स निकालना सिखा रहा हूँ कि आपने क्या करना है। जब भी आपकी मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, आपने एक बात हमेशा नोट डाउन कर लें पेपर लेके। आपने सिर्फ दो चीज़ें फॉलो करनी है। क्या फॉलो करनी है? आपने सबसे पहले आईडीएम मार्क करना है। आईडीएम वहाँ होना चाहिए जिस लेग ने ब्रेक करा हो। अब जैसे यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट है ना, आपका काम इतना है कि इंड्यूसमेंट के बिल्कुल नियर अबाउट कोई आपको ऑर्डर ब्लॉक मिले। ठीक है, नियर अबाउट कोई ऑर्डर ब्लॉक मिले। और सेकंड चीज़ आपकी ये बनती है कि अगर मार्केट लोअर टाइम में अगर स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे एंट्री नहीं देती, यानी कि मैं अगर आपको समझाऊं कि जैसे देखें ये इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, ये लाइन जो आपकी आ रही है ये ऑर्डर फ्लो की लाइन है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ लोअर टाइम में कंफर्मेशन दी होगी तो आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज समझ लें कि यहाँ पर समझ लें कोई एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। ठीक है, और मार्केट ने क्या करा, उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा लेकिन लोअर टाइम में कोई कंफर्मेशन नहीं दी। हमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ नोट डाउन कर लें, दो ऑर्डर ब्लॉक देखने होते हैं। एक जो बिल्कुल इंड्यूसमेंट के नीचे होता है, ठीक है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। लेट सपोज मैं आपको एक ड्राइंग बना के दिखाता हूँ, फिर आपको इजीली समझ आएगा कि देखें आपकी ये मार्केट अप साइड जा रही है, डाउन साइड आ रही है, अप साइड जा रही है। ठीक है, तो यहाँ मार्केट ने क्या करा कि मार्केट ने यहाँ एक लो बनाया, फिर मार्केट ने आपकी इस तरीके से यहाँ पर आपकी मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है, आपका काम क्या बनता है अब, क्योंकि देखें मार्केट में जो आपका इंड्यूसमेंट होगा ना, क्योंकि ये इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया तो आपका फर्स्ट इंड्यूसमेंट यहाँ होगा। ठीक है, और अगर आपका यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो है आपका यहाँ से एंट्री के लिए बनेगा। अगर लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन यहाँ नहीं मिलती तो फिर यहाँ एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा जो आपका काम करेगा। ठीक है, ये तो डेफिनेटली काम करेगा। बस ये दो ही तरीके होते हैं की लेवल्स निकालने के। ठीक है, एक होता है कि ऑर्डर ब्लॉक पे काम करना, एक होता है आपका ये ऑर्डर फ्लो काम करना। क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में ऑर्डर फ्लो बहुत बड़े हो जाते हैं, उसमें स्टॉप लॉस बहुत होते हैं, तो इसलिए हम ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्रीज करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जिसने लास्ट स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप करके एकदम बड़े बड़े कैंडल्स इम्बैलेंस वाले बनाए हो ना, वो ऑर्डर ब्लॉक बनता है। हमारा काम ये, हम चार्ट जब भी खोलें, ठीक है, देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, उसके बाद अगर मैं आपको देखें ना, मैं यहाँ पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया आपका। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ मैं लिख के दे देता हूँ आपको। ये आपका हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये हो गया आपका इंड्यूसमेंट। ठीक है, और ये हो गया आपका फर्स्ट ओबी, और ये हो गया आपका एक्सट्रीमली ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, सो इस तरीके से आपके की लेवल्स आइडेंटिफाई होते हैं। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है।
आप अगर जैसे स्कैल्पर हैं तो आप 15 मिनट का टाइम भी ले सकते हैं। 15 मिनट का जब टाइम फ्रेम लेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करें कि उसकी जो कन्फर्मेशन है वो आपको 1 मिनट 2 मिनट पे जाके मिलेगी। और अगर आप 1 आवर कोई भी 2 टाइम फ्रेम आपने चुने, अगर आप 4 आवर में कर रहे हैं तो 15 मिनट आपका लास्ट टाइम फ्रेम है एंट्री के लिए। अगर आप 1 आवर में करते हैं तो 5 मिनट आपका लास्ट टाइम फ्रेम है। और अगर आप 15 मिनट में स्कैल्पर हैं तो आप 1 मिनट या 5 मिनट कन्फर्मेशन ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर कोई सवाल हो आपका इस वीडियो के रिलेटेड या कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। आप चाहें तो मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारा व्हाट्सएप पे एक फ्री ग्रुप है जहाँ हम फ्री लर्निंग सिखाते हैं। आप चाहें तो वहाँ हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। और किसी नेक्स्ट टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।